वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन क्लास। तो आज के क्लास में हम एप्टीट्यूड के वो क्वेश्चंस बनाएंगे जो सिविल शिफ्ट 2 एंड माइनिंग में पूछे गए थे। दोनों एक ही समय एक ही शिफ्ट में थे, इसलिए दोनों में सेम कॉमन एप्टीट्यूड रहता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। द लाइन रैन डैश द पेज कॉमा right through the center and divided the page into two. Option A across, option B off, option C between, option D about. अब ये सवाल गेट 2023 सिविल शिफ्ट 2 MN यानी माइनिंग MCQ क्वेश्चन है, वर्बल एबिलिटी टॉपिक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स में बना सकते हो। पढ़िए, मार्क कीजिए। चलिए 3, 2, 1 डन। तो करेक्ट आंसर है इसका अक्रॉस। क्यों है अक्रॉस, एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले इसको इमेजिन करो कि आपके पास एक पेज है, आपने पेन को पोक कर दिया बीचों बीच, ठीक है, राइट थ्रू दी सेंटर, और फिर अब आपको ये पेज को दो में बांटना है। तो आप खींचोगे नीचे, तब जा करके दो में बटेगा। अगर ऐसी बात है तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में क्या हम उसको कहेंगे, हमने वो जो पेन है उससे लाइन जो बनाई वो ऑफ दी पेज बनाई, क्या ऐसे हम कहेंगे? ऑफ दी पेज नहीं, सेंस नहीं बनता है। अबाउट दी पेज, अरे लिखना थोड़ी ना है कुछ, ठीक है, तो अबाउट भी सेंस नहीं बनता है। बिटवीन इसलिए सेंस नहीं बनता है क्योंकि बिटवीन तब आता है जब दो पेज दो चीज़ों के बीच में आता है ना, बिटवीन यानी बीचों बीच, दो चीज़ों के बीच में जो आता है वो बिटवीन। तो यहाँ पर एक ही पेज है, अगर एक ही पेज है तो बिटवीन का तो कोई इस्तेमाल होगा नहीं। तो बात आती है अक्रॉस, और अक्रॉस का मतलब ही होता है कि आपने एक साइड से दूसरी साइड चीज़ लेकर जा रहे हो, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इसी का मतलब होता है अक्रॉस। तो ये बिल्कुल ठीक है कि आपने पेन बीचों बीच डाला और फिर आपने लाइन खींचा अक्रॉस दी पेज, जिसके वजह से वो जो पेज है वो दो में बढ़ गया। तो अक्रॉस बिल्कुल ठीक है। हर एक ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करना है, फिर ही मार्क करना है, क्योंकि कभी कुछ ऐसे ट्रैप हो जाते हैं कि आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर जाते हो, ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, चेक इट आउट। तो ये सवाल एनालॉजी से है, इसलिए मैं आपको 30 सेकेंड ही दूंगा। ईजी क्वेश्चन है। काइंड इज टू डैश, तो ऑफन इज टू सेल्डम। बाई वर्ड मीनिंग अब बताना जरा, ऑफन सेल्डम में ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जो काइंड और डैश में होना चाहिए? क्रूएल, वैरायटी, टाइप या काइंड रेड? बहुत ही इजी शब्द है। ऑफन यानी बहुत बार करना, सेल्डम यानी कम बार करना। जैसे ऑफन आई यूज टू वॉच कार्टून इन माई चाइल्डहुड एंड सेल्डमली आई यूज टू गो टू चर्च इन माई चाइल्डहुड। तो आप देख पा रहे हो। अब वैसे ही खोजना काइंड इज टू डैश। चलिए टाइम इज अप। काइंड का ऑपोजिट है क्रूएल, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चेक कीजिएगा, यहाँ पर कंसेप्ट सिंपल था कि ऑफन इज टू सेल्डम के बीच में ऑपोजिट रिलेशनशिप है, यानी ऑफन का मतलब होता है मैनी टाइम्स, बार बार करना, और सेल्डम का मतलब है कम बार करना। जैसे बार बार मस्ती करेंगे, कम बार पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आपको खोजना था कि काइंड इज टू डैश। तो यहाँ पर काइंड इज टू टाइप कहना गलत है, क्योंकि टाइप भी सिनोनिम है काइंड का। जैसे व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। तो आप देख पा रहे हो टाइप और काइंड सिनोनिम है, तो ये खत्म हो गया। काइंडेड भी यहाँ पर फिट नहीं होता है। वैरायटी की तो बात नहीं है, काइंड का ऑपोजिट वैरायटी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हेंस क्रूएल जो है बिल्कुल ठीक है। एक है जो काइंड हार्टेड है और दूसरा है जो क्रूअल हार्टेड है, तो ऑपोजिट हो गए, तो बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं आप बना पाओगे या नहीं। मैं आपको 1 मिनट पूरा दूंगा। In how many ways can cell in a 3x3 grid be shaded such that each row and each column have exactly one shaded cell? An example of one valid shading is shown. तो ऐसा उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे हम कितने सारे ऐसे शेडिंग्स कर सकते हैं? 2, 9, 3, 6, इसमें से एक सही होगा। देखा जाए तो कठिन नहीं है, फटाफट से आप बना सकते हो। 3x3 ग्रिड बना लो। उसके बाद ऐसे पैटर्न खोजो कि अगर मैं किसी को क्रॉस कर दूँ
मान लेते हैं अगर यहाँ पर मैंने क्रॉस कर दिया तो फिर ये कॉलम में ये रो में वापस से कोई क्रॉस हो नहीं सकता। अगर ऐसी बात है फिर नेक्स्ट इसमें कौन हो सकता है। वैसे आपको दिमाग लगाना है और कितने हो सकते हैं ऐसे फिर वो खोजना है, आंसर आ जाएगा। अगर 1 मिनट में बना लिया तो बढ़िया है, नहीं बना पा रहे हो 1 मिनट में तो 1 मिनट 30 सेकंड ले लो। चलो आखिरी के 30 सेकंड में दे देता हूँ। एग्जाम्पल से तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पर जब मैंने क्रॉस किया, क्रॉस यानी ब्लैक कलर, तो इस वाले कॉलम में इस वाले रो में वापस से ब्लैक नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर हमने बीचों बीच कर लिया एक और ब्लैक अगेन, तो फिर इस वाले कॉलम में इस वाले रो में ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो फिर यही बचा, तो इसको क्रॉस कर लिया। तो एक ऐसा पैटर्न हो गया। और कैसा पैटर्न बना सकते हो, ऐसे आपको खोजते जाना है और आंसर मिलते जाएंगे। चलो, सो द टाइम इज़ अप, द करेक्ट आंसर इज 6 और क्यों 6 है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वो ग्रिड बनानी पड़ेगी। बचपन में बहुत बार ऐसे हमने गेम खेला था x and 0 का, तो चलिए ग्रिड बना लेते हैं। 3x3 ग्रिड है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार लगेगी इसकी हेल्प। अब मैंने 6 तो कह दिया आपको कि इसका आंसर 6 है, बट क्यों है वो ध्यान से देखना। ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5 और ये एक और बार 6। अब ध्यान से देखना। तो सबसे पहले वही एग्जाम्पल लेते हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अगर आपने पहले वाले कॉर्नर को शेड किया तो अब इस वाले रो को, इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, इस पर कोई शेडिंग नहीं हो सकती। तो बचे 4 प्लेयर, 1 2 3 4, इसमें से कोई भी कर सकते हो। तो हमने बीच वाला पकड़ लिया, उसको शेड कर दिया। अब यहाँ से जो कॉलम है, यहाँ से जो रो है, उसको शेड नहीं कर सकते, और जो प्रीवियस मार्किंग है उसके भी कॉलम और उसके भी रो से शेड नहीं कर सकते। तो बचा यही पोजीशन, इसी को शेड करना पड़ेगा। अब अगर ये लॉजिक समझ में आ गया ना, तो आप बाकी के पैटर्न्स बना सकते हो। जैसे वापस से शुरुआत करते हैं यहाँ से, तो ये कॉलम ये रो छोड़ना पड़ेगा। अब बचे 1 2 3 4, ये वाला क्रॉस मत कर देना क्योंकि प्रीवियस वाला पैटर्न वापस से आ जाएगा नहीं तो अगर वो नहीं कर सकते तो सर जी एक काम करते हैं ना, इसको पकड़ ले, इसको शेड कर ले। चलो इसको शेड कर लेते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस वाले कॉलम में और इस वाले रो में शेड नहीं हो सकता। प्रीवियस मार्किंग के हिसाब से ये वाला कॉलम ये वाला रो छोड़ना पड़ेगा। तो बचा यही पोजीशन, इसी को शेड करना पड़ेगा। तो ये हो गया शेड। अब आप शायद मन में सोच रहे हो कि सर देखो इस वाले कॉर्नर से जब शुरुआत किया तो हमको 2 यूनिक पैटर्न मिले, तो वापस से उसी कॉर्नर से शुरुआत करो और एक और यूनिक पैटर्न बनाओ। बनेगा ही नहीं। कैसे सर जी? सर देखो ना, यहाँ से अगर हम कॉलम छोड़ दे, रो छोड़ दे, तो 1 2 3 4 वीकेंड पोजीशन है। अब तक तो हमने 2 का ही इस्तेमाल करके ऐसे 2 पैटर्न बनाए थे, बाकी 2 बचे हुए हैं, उसका इस्तेमाल करो और देखो पैटर्न आ जाएगा। यूनिक नहीं आएगा, प्रीवियस वाले से ही कॉपी होगा। चलो बता देता हूँ मैं आपको कैसे। एक काम करते हैं, इसको शेड कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसको शेड कर ले तो अब यहाँ पर ये कॉलम, यहाँ पर ये रो शेड नहीं हो सकता। प्रीवियस मार्किंग के हिसाब से ये और ये एलिमिनेट करो, बचा बीच वाला, इसी को शेड करो। तो देखो सेम पैटर्न एज 1। हेंस वो जो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर है उससे सिर्फ ये 2 यूनिक पैटर्न बन सकते हैं, इसके अलावा यूनिक पैटर्न नहीं बन सकते। तो अब पोजीशन शिफ्ट करो, वो क्रॉस को इधर को लेकर चलो। अगर इधर को लेकर चले तो सर जी अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का रो, यहाँ का कॉलम छोड़ दीजिए, बचा ये 1 2 3 4 में से किसी को भी पकड़िए, शेड कर दीजिए। मैंने इसको पकड़ लिया, इसको शेड कर लिया। तो अब इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, प्रीवियस मार्किंग के हिसाब से इसको और इसको छोड़िए, बचा ये पोजीशन। हेंस इसको मार्क कीजिए, एक और यूनिक पैटर्न रेडी एज पर दी गिवन क्राइटेरियाज। देख पा रहे हो? और अगर हाँ तो उसी पोजीशन से वापस से एक और यूनिक प्लेयर बनाया जा सकता है। देखो एलिमिनेट एलिमिनेट, इसको मार्क कर लिया था। देखो मार्किंग में कौन कौन चला गया था, ये और ये पोजीशन। तो मेरे दिमाग में है कि ऐसे तो यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 है, बट प्रीवियस के हिसाब से ये वाला और ये वाला जब शेड हो जाता है तो एक यूनिक पैटर्न बन जाता है। तो अब बचे ये 2 प्लेयर। तो इससे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर क्रॉस बनाऊँ तो अगला क्रॉस यहाँ पर आना चाहिए। बट अगर आप प्रोसेस के हिसाब से जाओ कि ये वाला कॉलम छोड़ो, ये वाला रो छोड़ो, प्रीवियस मार्किंग के हिसाब से ये रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ो, तो अगेन यहाँ पर ही आते हो। तो ये रहा आपका एक और यूनिक पैटर्न।
अब फिफ्थ यूनिक पैटर्न, क्या आप यहाँ पर रह करके यूनिक पैटर्न बना सकते हो? आंसर है नहीं। कोशिश करके देखना, यूनिक पैटर्न नहीं बनेगा, 4 और 3 से ही वापस से मेल खाएगा। अच्छा, तो सर अगर यहाँ से नहीं बना सकते तो कहाँ से बनाए? यहाँ से बनाओ। अगर यहाँ पर x बना दिया तो अब इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 1 2 3 4, 4 में से किसी को भी आप एक पकड़ लो। मैंने बीचों बीच वाला पकड़ लिया, इसको मार्क कर दिया। इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, प्रीवियस मार्किंग के हिसाब से इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, बचा ये वाला पोजीशन, इसको मार्क कर दीजिए। रेडी। अब फाइनली उस कॉर्नर से एक और बनाया जा सकता है। कैसे? क्रॉस, छोड़िए छोड़िए, अब इधर को मार्क कर दीजिए। अगर हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, प्रीवियस मार्किंग के हिसाब से इसको और इसको छोड़ो, ये वाला पोजीशन बच गया, तो उसको अब मार्क कर लो। इन टोटल अब आपको आंसर आ चुका है दैट द टोटल आंसर इज 6। कि ऐसे अगर यूनिक पैटर्न हमको बनाने हैं जो हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे। क्राइटेरिया ये है कि इन हाउ मेनी वेज कैन सेल्स इन अ 3x3 ग्रिड बी शेडेड सच दैट ईच रो एंड ईच कॉलम हैव एग्जैक्टली 1 शेड सेल। तो हाँ, तो इस हिसाब से अगर जाना है तो 6 आंसर होगा, यही पैटर्न है, इसके अलावा होगा नहीं। आप मनी मन सोच रहे थे कि सर ये कॉलम 1 को ही क्यों सिलेक्ट किया, कि टॉप लेफ्ट, फिर आपने ये बीच वाला पकड़ा, फिर बाद में आपने बॉटम लेफ्ट ये पकड़ा, ठीक है सर, ऐसा क्यों नहीं किया कि आपने सेकंड कॉलम का इस्तेमाल किया या थर्ड कॉलम से आपने शुरुआत की? अगर वहाँ से भी करता ना, घूम फिर करके यही पैटर्न आते। चेक करना आपको, ये देखो, सेकंड कॉलम का ये टॉप, सेकंड कॉलम का ये बॉटम, सेकंड कॉलम का अगर आपको ये देखना है, सेंटर भी देखना है, तो ये लो सेंटर। वैसे ही अगर आप थर्ड कॉलम में भी जाते तो वही है, टॉप बॉटम सेंटर सारा कवर हो गया। तो कहीं से भी जाओ पैटर्न यही आना है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। बट मज़े वाली बात ये है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, इसके लिए ये मेथड 1 है। अब स्टैंडर्ड मेथड उनके लिए ही होता है जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील आ रहा होगा, सर यहाँ पर 9 हमारे पास जगह है और 9 जगह में से हमें शेडिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट करना है पहले एक बॉक्स, फिर शेड करना है। तो सिलेक्शन इस कॉम्बिनेशन, तो मन में आ रहा होगा कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन से भी ये बनाया जा सकता है। आंसर इज यस। बट ध्यान रखना, जब कॉम्बिनेशन से बना रहे हो ना, मेथड 2, जब आपके कंसेप्ट क्लियर है ना कॉम्बिनेशन के, तो कहीं ना कहीं आप इल्यूजन में फंस जाते हो। और बहुत सारे लोग उस इल्यूजन में इस क्वेश्चन को गलत बना दिए। क्या इल्यूजन है? उनको ऐसा लगता है कि सर सबसे पहले अटेम्प्ट में तो मेरे पास 9 फ्री चॉइसेस है, तो 9 फ्री चॉइसेस में से मुझे एक बॉक्स सिलेक्ट करना है, उसको पहले शेड करना है। मान लेते हैं मैंने इसको सिलेक्ट किया, शेड कर दिया, फिर ये वाले बॉक्सेस हट गए, ये वाले बॉक्सेस हट गए, सिर्फ 4 बॉक्स वेकेंट बच गए, उसमें से अब मेरे को एक सिलेक्ट करना है, इसलिए क्रॉस लगा दिया, यानी मल्टीप्लाई विथ 4 वेकेंट चॉइसेस, उसमें से एक उठाना है, उसको शेड करना है। मान लेते हैं इसको उठा लिया, इसको शेड कर लिया, तो अब ये और ये बॉक्सेस चले गए, एक ही बॉक्स बच गया, तो अंतिम में 1C1। ऐसे करके आप गलत आंसर बता रहे थे 9 into 4, ये गलत है। 9 into 4 इज नॉट द राइट आंसर, आपको यहाँ पर ही पता है द आंसर इज 6। अच्छा, ये गलत क्यों हुआ? ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि ऐसे प्रोसेस में जाने से आपने रिपीटेड पैटर्न्स जो होता है ना, वो वापस से आपने बना लिए। मैं आपसे नहीं कहता था कि आप है ना ये जो टॉप कॉर्नर पर एक्स है ना, वो वापस से रखो और शुरुआत किधर और से करो। मतलब जैसे आपने पहले, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पहले आपने यहाँ पर एक्स बनाया, उसके बाद आपने इसको एक्स दिया। ऐसे भी हो सकता है ना, कुछ बच्चे पहले इधर एक्स बना ले, फिर बाद में यहाँ पर आ जाए। तो अगर ऐसे भी करते तो पैटर्न तो यही रहता, यूनिक पैटर्न तो नहीं होता। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे पैटर्न रिपीट होकर के आपने 9 into 4 का, यूनिक पैटर्न नहीं था ये 9 into 4, रिपीटिशन के साथ का, जबकि आपको चाहिए क्या था, यूनिक पैटर्न कैसे बन सकता है। इसलिए अगर ऐसे इल्यूजन में जाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा, सीधे सीधे जाओगे तो आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे क्या जाना है, जैसे मैंने क्या किया था, कॉलम 1 को चूज़ किया था, फिर टॉप, मिडल एंड बॉटम, ऐसे पकड़ करके मैंने वो 6 यूनिक पैटर्न बनाए थे। आप भी वैसे ही करो कि ये पहला कॉलम लीजिए और इसमें खुद से पूछिए कि मेरे पास फ्री चॉइसेस कितने हैं। तो अगर मैं इसको देखूँ यहाँ से, है ना, तो मेरे पास 3 फ्री चॉइसेस है। अगर 3 फ्री चॉइसेस है तो 3 में से मुझे एक चूज़ करना है। एक चूज़ कर लो, मान लेते इसको चूज़ कर लिया। अब ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब आपको देखना है कि सेकंड कॉलम में कितने फ्री चॉइसेस है मेरे पास। सेकंड कॉलम में 2 ही फ्री चॉइसेस है, 2 में से एक सिलेक्ट करके शेड करना होता है। तो अब ध्यान से देखना, 2 में से एक सिलेक्ट करके शेड करना है।
ठीक है, पहले मैंने ये लिया था 3C1 में से, इसको फिर हटा दिया, फिर 2 मेरे पास चॉइसेस है, 2 में से मैंने मान लेते इसको शेड कर लिया, फिर ये हटा, फिर एक ही बचा लास्ट में। जब लास्ट में एक बचा तो 1C1 हो गया। अगर लास्ट में एक बचा तो 1C1, तो आप देख पा रहे हो कि कैसे मैं लॉजिकली गया यहाँ पर, प्रैक्टिकली, और इल्यूजन में नहीं फंसा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो 3 × 2 × 1, येस द आंसर इज 6, डन एंड डस्टेड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉलम 1 से शुरुआत करो, फिर कॉलम 2 और फिर कॉलम 3 में जाओ। ऐसे 3 चॉइसेस, एक को सिलेक्ट करो, फिर बाद में ये वाला हट जाता है, फिर कॉलम 2 में 2 चॉइसेस है, एक को सिलेक्ट करो, हट जाता है, फिर फाइनली तो जो बच गया है वो अल्टीमेटली एक ही बॉक्स है, तो लास्ट में आपको 1 ही आता है। सो 3 × 2 × 1, आंसर इज 6। तो कॉम्बिनेशन तब यूज़ कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, नहीं तो वो रिपीटिशन वाला आंसर 9 × 4 आप कह दोगे, 36 गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ये बहुत इजी सवाल है, बट अगेन परेशान करता है बहुत सारे बच्चों को। जब इजी आता है ना, हजम नहीं होता है कि गेट एग्जामिनर कैसे इजी सवाल पूछ लेते हैं। ये सवाल अगेन गेट 2023 सिविल शिफ्ट 2, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, माइनिंग एंड सिविल शिफ्ट 2 दोनों के इसमें एप्टीट्यूड का सेक्शन सेम था, क्योंकि सेम शिफ्ट, सेम डेट, सेम टाइम पर एग्जाम हुआ था। ओके, question is there are 4 red, 5 green and 6 blue balls inside a box. If n number of balls are picked simultaneously, what is the smallest value of n that guarantees there will be at least 2 balls of the same color? One cannot see the color of the balls until they are picked. 4, 15, 5, 2. सिंपल सिनारियो है, एक बक्सा है जिसके अंदर 4 रेड, 5 ग्रीन, 6 ब्लू बॉल है। ठीक है, इफ़ n नंबर ऑफ बॉल्स आर पिक साइमल्टेनियसली, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा नहीं गया है कितना पिक करना है, आपसे जानना चाहते हैं कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n बताइए जिसमें हमको गारंटी मिले, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमको गारंटी ये मिले कि एटलीस्ट 2 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, कि आँख बंद करके कोई भी सिनारियो में गारंटी मेरे को मिलना चाहिए, नो गारंटी वाला काम नहीं चाहिए, 100% 2 बॉल विल बी सेम। ऐसे कब होगा, कौन से काउंट पर होगा, n नंबर ऑफ बॉल्स, तो वो n की वैल्यू बताइए। तो ये 1 मिनट 30 सेकेंड का ही है एक्चुअली। अगर आप इसको जल्दी से समझ पाते हो तो यार आप 1 मिनट में भी बना सकते हो, बट अगर थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए जिसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि 2 सही है, 5 है, 4 है, तो थोड़ा सा आप एनालिसिस कीजिए और फिर ये कहिए दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्यों?